नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय विषय पर चर्चा करने के लिए जिसका इंतजार इजराइल को पूरे एक साल से था कि कब हिजबुल्लाह के लड़ाके बाहर आएंगे और सफेद झंडा उठाएंगे और कहेंगे कि त्राहिमाम अब हमें मारना बंद करो। और ऐसा हुआ। ऐसा कब हुआ, क्या हुआ, आज के सेशन में चर्चा करेंगे। क्योंकि नेतन्याहू आजकल बिल्कुल उन फिल्मों की तरह, जब फिल्मों के अंदर कई बार डाकू आते थे और गांव वालों को धमकी देते थे कि गांव वालों हम पूरी तरह से आप पर हमला करने के लिए तैयार हैं, अगर आप समर्पण करना चाहते हैं तो पहले ही सारा माल आके किनारे रख दो। नेतन्याहू कुछ उसी स्टाइल में लेबनान के लोगों को धमकी भरा मैसेज कल भेज दिए और उसके बाद भाई साहब हिजबुल्लाह के लड़ाके बाहर आकर कह दिए कि प्रभु माफ करो और हमको समझौते की तरफ लेकर चलो, कोई शर्त नहीं रखेंगे। पहले क्या शर्त थी आपको याद होगा, अभी 7 अक्टूबर निकला ही है, एक साल हुआ है जब गाजा से हमास के लड़ाके घुसे थे इजराइल के अंदर और कत्लेआम हुआ था। उसके बाद में हमास को खत्म करने के लिए इजराइल ने गाजा को खत्म कर दिया। गाजा को खत्म करते करते उधर से हिजबुल्लाह वालों का दर्द फूट पड़ा। हिजबुल्लाह जो कि लेबनान के दक्षिण में और इजराइल के उत्तर में रहता है, वो जो कि शिया मिलिशिया ग्रुप है, शिया मुसलमानों से बना हुआ एक आतंकी समूह यहाँ पर ऑपरेट होता है, जिनको ईरान इसलिए सपोर्ट करता है कि शिया शिया भाई भाई। तो यहां से ये लोग इससे बदला लेने के लिए हमला करते रहे और हमले के साथ साथ कहते रहे कि जब तक आप हमास पर यानी कि गाजा पर हमले रोक नहीं दोगे तब तक हम पर गोले चलाते रहेंगे। इजराइल ने पहले हमास को खत्म किया, गाजा को पूरी तरह साफ किया, उसके बाद में कहा कि ठीक है बेटा, जो तुम इतना दिन से लगे हुए थे अब तुमसे बात कर ली जाती है। और इसी को करते करते नसरुल्लाह को इन्होंने गायब कर दिया। इजराइल ने हमास के बाद में जब हिजबुल्लाह पर अटैक शुरू किए तो हिजबुल्लाह का लीडर नसरुल्लाह चला गया, यानी कि उसको स्वर्ग से धार दिया। ऐसे में इजराइल और लेबनान के बीच में जो बॉर्डर फाइट शुरू हुई, वो बॉर्डर फाइट इस तस्वीर के बाद में एक अलग ही अंदाज तक पहुंच गई। हिजबुल्लाह का नेता एक तरह से कहिए तो सफेद झंडी लेकर के सामने खड़ा हो गया और कहने लगा कि सर जी, मैं सीज फायर चाहता हूं और सीज फायर चाहते समय कोई भी कंडीशन नहीं लगाना चाहता। कोई कंडीशन नहीं लगाना चाहता का क्या मतलब है? मतलब यह है कि ये वो जनाब हैं जो कि पहले कहा करते थे कि जब तक आप हमास को मारना नहीं छोड़ेंगे हम बंदूक नहीं रखेंगे, लेकिन अब ये बोल रहे हैं कि सर हमें मारना बंद कीजिए, हमारी कोई कंडीशन नहीं है, कृपया करके हमें शांत कर दो। तो भाई नेतन्याहू जी, आपने ऐसा क्या धमका दिया था? आपने ऐसा क्या कर दिया जिससे कि हिजबुल्लाह पब्लिकली आकर कह रहा है कि सर शांति चाहते हैं, हम युद्ध विराम चाहते हैं, इसे रोक दीजिए। आपने ढूंढ कर जो हमें मारकर वीडियो गेम खेला है, कभी पेजर फाड़ दिए तो कभी आपने सोलर पैनल उड़ा दिए, कभी वॉकी टॉकी फाड़ दिए तो कभी हम ही को फाड़ दिया। कम से कम अब रोक दो, हम समझ गए कि हमसे गलती हो गई, हम चाहते हैं कि सीज फायर कर दो अनकंडीशनल। हम आपके साथ सीज फायर करने को तैयार हैं, कोई शर्त नहीं है, कृपया करके रुक जाओ। लेबनान के अंदर जो ये हिजबुल्लाह है, अब आप पूछेंगे तो इनकी तरफ से आ कौन गया जो ये सब डिमांड रख रहा है, ये कौन व्यक्ति है जिसने आकर के ये बात की है? तो ये हिजबुल्लाह का डिप्टी चीफ है नईम कासिम। आप पूछेंगे तो जो चीफ था वो कहां गया? बताया तो गया ना, वो तो हो गया, मतलब चला गया, वो तो 72 हूरों के पास पहुंच गया। नसरुल्लाह की बात कर रहा हूं, वो तो चला गया। अब उसके बाद में जो नया व्यक्ति आया था उसको भी टिका दिया। अब जो बच गया उसका नाम नईम कासिम है। उसको लगा कि यार सीनियरिटी में अपन ही बचे हैं, अब इनको टारगेट करना है, टारगेट करते करते निकाल देंगे। तो ऐसे में नईम कासिम बाहर आ गया और मंगलवार को भाषण दिया कि सर गलती हो गई, हम आपकी बातों पर गलती से गलत समझ गए थे, हम सीज फायर करना चाहते हैं। सार्वजनिक रूप से आकर के ये बात बोल दिया। यहां पर ये न्यूज़ चैनल की आप जो कटिंग देख रहे हैं, ये कल की कटिंग है और इस कल कटिंग के अंदर इन्होंने कहा कि हमारे बड़े भाई साहब नाभी बैरी ने कहा है कि सीज फायर करें तो हम सीज फायर के लिए तैयार हैं। तो अब ये नाभी बैरी कौन है? तो नाभी बैरी कौन है इसके बारे में जान लीजिए। स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ लेबनान है। अब ये स्पीकर क्या होता है भाई? जैसे अपने यहाँ ओम बिरला जी हैं, तो बोले सर इनका इतना क्यों महत्व है? असल में क्या है कि लेबनान के अंदर कुल 148 सीटें अगर पार्लियामेंट में हैं तो 50% सीटें क्रिश्चियंस के लिए रिजर्व हैं और 50% मुसलमानों के लिए। उनमें से भी 25% शिया मुसलमान, 25% सुन्नी। यहाँ का बड़ा ही गजब का सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है। इनके यहाँ क्या होता है, लेबनान के अंदर जो प्रेसिडेंट होता है यानी कि राष्ट्रपति, वो तो होता है क्रिश्चियन। प्रधानमंत्री जो होता है वो होता है एक सुन्नी मुसलमान। हमेशा सेट पैटर्न है इनके यहाँ पे। और जो पार्लियामेंट के अंदर स्पीकर होता है
वो होता है एक शिया मुसलमान। तो शिया मुसलमान ही हैं हिजबुल्लाह वाले, और इनका पार्लियामेंट का स्पीकर भी जो है वो शिया मुसलमान है। तो ये है नाबी बैरी। इन्होंने हाल ही में कुछ दिनों पहले कहा था कि हिजबुल्लाह वालों, जो तुम लोगों ने अलग से ईरान के कहने पर झंडा उठा रखा है, बेहतर होगा कि सीज फायर कर लो, नहीं तो खत्म हो जाओगे। तो भाई साहब ये बाहर निकल कर आते हैं और कहते हैं कि हमारे बड़े भाई साहब ने जो कहा है कि सीज फायर कर लेना चाहिए, हम अनकंडीशनली तैयार हैं हमारे भाई साहब की बात मानने के लिए। बोले यार भाई साहब की बात पहले तो नहीं मान रहे थे, अचानक ऐसी कैसी दया भक्ति आ गई? तो अचानक भक्ति कैसे आ गई, इसके पीछे अब मैं आपको ले चलता हूं। ये हैं वो भाई साहब जिन्होंने असल मायने में इतना दम घोट दिया, जैसे कि एकदम फिल्मी अंदाज में। जैसे कि फिल्मों में कभी आपने सुना होगा ना कि दिखाते हैं कि साहब डाकू गांव के बाहर जाकर के गांव वालों को धमकी देकर कहते थे कि गांव वालों, आपके यहां पर कोई भी अगर ऐसा व्यक्ति है, बिल्कुल उसी अंदाज में जैसे पुलिस कई बार जाकर गांव के बाहर अनाउंस करती है कि आपके घर के अंदर आतंकी आकर छिप गए हैं। जैसे फौज कभी आतंकी घुसे हुए हैं, उनको छुड़ाने के लिए कहती है कि आपके घर में आतंकी आकर छुप गए, अगर आपने उनको शरण दे रखी है तो बाहर निकाल दो, नहीं तो सबकी सबको नुकसान होगा। नेतन्याहू बिल्कुल उसी अंदाज में आकर धमकी दिए और धमकी का वीडियो निकाला और कहा, याद करो लेबनान वालों, कभी तुम हीरा हुआ करते थे, तुम कभी मिडिल ईस्ट का पर्ल हुआ करते थे, हमने तुम्हें छोड़ा, उसके बाद हिजबुल्लाह ने तुम पर कब्जा कर लिया, ईरान ने हिजबुल्लाह के माध्यम से तुम पर शासन कराया, आज तुम्हारी हालात क्या हो गई है। अब सुन लो, मैं तुम्हें अल्टीमेटम दे रहा हूं, यदि तुमने अपने देश में छुपे हुए हिजबुल्लाह के लड़ाकों को बाहर नहीं निकाला और हमारी मदद नहीं की, तो फिर ये मत कहना कि अगला गाजा हमारा क्यों बना दिया। मतलब यही था इनका सेंस कि भैया गाजा के साथ जो आपने किया वैसा ही अब लेबनान के साथ करने हम आ रहे हैं। हमारी फोर्सेस अब हमास को खत्म करने के बाद हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए लेबनान में जमीन से एंट्री कर चुकी हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपनी सलामती चाहते हैं तो हिजबुल्लाह के लड़ाकों को शरण मत दो, उनको बाहर निकाल दो। अब आप टाइमिंग पर फोकस करो। यहां पर आप 8 अक्टूबर की ये खबर देख रहे हैं। आप इंटरेस्टिंगली सोचो, 8 अक्टूबर की दिन की ये खबर है और 8 अक्टूबर के दिन ही उनका सीज फायर का पैगाम है। मतलब इससे अंदाजा लगाओ कि इन्होंने अभी पिछले कुछ हफ्तों में जो बमबारी की है, इसमें लगभग 1200 लोग मारे जा चुके हैं। इनके इस मोटिवेशन से कि इन्होंने जिस तरह से लेबनीज लोगों को कह दिया। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात समझना, 50% के आसपास जो क्रिश्चियन हैं, जो यहाँ पर मतलब बड़ा रोल प्ले करते हैं, वो बहुत खुश हैं जब से नसरुल्लाह मरा है। तो एक प्रकार से उनको प्रवोक कर दिया कि हिजबुल्लाह को बाहर निकालो, और वो लोग अगर इस क्रांति में आ गए कि जिसने भी वेपन उठा रखा है इजराइल के खिलाफ वो हमारा दुश्मन है, तो वैसे भी दिक्कत खड़ी हो जाएंगी। तो इन्होंने इस तरह का मैसेज दे करके उन सबके बीच में एक प्रकार की मतलब स्थिति क्रिएट कर दी कि इन्होंने एक तरह से चेतावनी दी है, या तो बाहर निकाल दो नहीं तो मार डालूंगा। ऐसी स्थिति में हिजबुल्लाह से आज़ादी चाहते हो तो ही जाकर युद्ध खत्म होगा, इसे बाहर निकाल दो। मैं आपको पहले भी बता दूं, साफ साफ नेतन्याहू का बयान है कि हम किसी भी कंडीशन पर अब समझौता करने वाले नहीं हैं। हिजबुल्लाह भी मरते दम, कहते हैं ना दिया जब बुझने वाला होता है तो बहुत तेज फड़फड़ाता है। हिजबुल्लाह ने जिस समय सीज फायर की बात रखी, उससे पहले यह बताया कि कहीं यह मत समझ लेना कि हम डर गए हैं, हमारे पास पावर बची है, हमारे पास अभी भी मिसाइल बची हैं। हिजबुल्लाह ने बकायदा लगभग 125 मिसाइल निकालकर इजराइल पर चलाई थी, और चला करके कल के दिन ही और चला करके दिखाए, देखो मिसाइल चला सकते हैं, हम मिसाइल चला सकते हैं, लेकिन अब सीज फायर की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि युद्ध विराम इसी को कहते हैं। हम अपनी तरफ से रोकेंगे, आप अपनी तरफ से रोक दो। इजराइल इस बात को सुनकर के बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ कि जो देश के ऊपर इस तरह से हमले हो रहे हों, इस तरह से सायरन्स बजा बजा करके इजरायली परेशान हो रहे हों, अब वही हिजबुल्लाह कह रहा है कि देखो मैं गोला चलाकर आपको बता रहा हूं कि गोले तो हैं, लेकिन अब चूंकि गोलों से कोई फायदा नहीं है तो चलो समझौता कर लेते हैं। इजराइल वाले उनको अपने अंदाज में जवाब दे रहे हैं कि देखो भाई, तुमको तो हम ढूंढ ढूंढ कर मारेंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम कब कैमरे में आ गए और कब गायब हो गए। मतलब मैं कह रहा हूं कि इजराइल हिजबुल्लाह के लोगों को ऐसे ढूंढ के मार रहा है जैसे वीडियो गेम खेल रहा हो। आपको इंसान दिख रहा है या चींटी की तरह चलता हुआ? ऊपर से आसमान में से ड्रोन से उसकी फोटो ली जा रही है, और ये हिजबुल्लाह का जो ये गन लेकर के घूम रहा लड़ाका है, इसको पता भी नहीं है कि तू सर्कल में आ चुका है। आप देखें, ये 2 हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं, गन हाथ में है, और 2 मिनट में ब्लास्ट होगा और ये गायब हो गया। ऊपर से मॉनिटरिंग चल रही है, यानी कि इजराइल को तो डे 1 से पता है कि तुम कहां हो।
अब तुम पर एक्शन लेना है, कब निकलते हो बता दो। ये बात जब पता चलती है तो ये डिप्टी चीफ बाहर निकल कर आते हैं। तो फिर लोग क्या बोले, आप जब बाहर आए तो प्रतिक्रिया क्या हुई? लोगों ने मजे ले लिए साहब, इनके लोगों ने मजे लिए और कहा कि और भाई नईम कासिम क्या हुआ, सीज फायर कर रहे हो? मतलब लग तो रहा कि तुम सरेंडर कर दियो गुरु। क्यों? तुम तो अपनी तरफ से जब जब हमला करते थे कंडीशनल करते थे ना, तुम तो हमेशा यही कहते थे कि तब तक कोई बात नहीं होगी जब तक हमास पर हमले नहीं रुक जाते। अब क्या हो गया? तुम्हारा ये एक तरफा प्यार अचानक दो तरफा कैसे हो गया? तुम तो अभी तक यही कह रहे थे कि जब तक गाजा पर इजराइल हमले नहीं रोक देगा हम अपने हमले नहीं रोकेंगे। भाई साहब, लोगों ने इनके गजब तरीके से कल ट्रोलिंग की है। आप देखें, नईम कासिम वाज डिप्टी लीडर और अब क्या हो गया हिजबुल्लाह लीडरशिप को, जो ये सीज फायर मांग रहा है। मतलब बेचारा एक बार के लिए सीज फायर मांग भी रहा है तो लोग इसको ट्रोल कर करके मार डालेंगे। लोग इससे बार बार एक ही सवाल कर रहे हैं, हाँ भाई अब कहां से आ गया सीज फायर तुम्हारा? मान लिया जाए कि तुम शर्मिंदा हो चुके हो, मान लिया जाए कि तुम डिफीट हो चुके हो। मतलब हालत यह है कि इनके अपने लोग इनसे सवाल पूछ रहे हैं। ये तो नसरुल्लाह था जो इतने साल से लड़ रहा था, तुम्हारी बारी जैसे ही आई कि डिप्टी चीफ मैं ही हूं, मैं ही मारा जाऊंगा, तुमने हथियार डाल दिए। भाई लोग इनको पूरी तरह से ह्यूमिलिएटेड एंड डिफीटेड। हिजबुल्लाह डेप्यूटी लीडर चीफ नईम कासिम, भाई साहब हर तरफ एक ही तरफ से ए डिफीटेड हिजबुल्लाह। जहां देखो हिजबुल्लाह डेप्यूटी चीफ नईम कासिम, जहां उठाकर देखो डिफीटेड ही डिफीटेड, डिफीटेड ही डिफीटेड चलने लग गया। मतलब आप ये सोचकर देखो कि जो हिजबुल्लाह पहले इस तरह की सुर्खी में आता था, हिजबुल्लाह यूएस से कहता था कि इजराइल अगर गाजा पर अटैक रोकेगा तभी रीजनल वार को रोका जा सकता है। रीजनल वार का मतलब कि हम अपने हमले तभी रोकेंगे जब इजराइल गाजा पर हमले रोकेगा। यह पिछले साल का स्टेटमेंट था। वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया कि इन्होंने ऐसी मार खाई कि ये हमास की लड़ाई तो भूल गए, जब खुद पर आई तो त्राहिमाम त्राहिमाम कर दिए। हिजबुल्लाह कह रहा है कि ये आप पुरानी कटिंग देखें, आप 13 मई की कटिंग देखें। हिजबुल्लाह ने कहा कि इट विल कीप फाइटिंग इफ इजराइल प्रोसेस ऑन विद असॉल्ट ऑन गाजा। अगर ये गाजा पर हमला करता रहा तो हम आपसे लड़ते रहेंगे। और अचानक आप ऐसा कर दे रहे हो। भाई साहब ऐसा करके आपने पूरे के पूरे हिजबुल्लाह को शर्मिंदा कर दिया है। ये हिजबुल्लाह को जो शर्मिंदा करने वाले जो नईम कासिम हैं, जो अनकंडीशनल तरीके से तैयार हो गए हैं, लोग इन्हें, मुझे तो लग रहा है कि इस तरह की ट्रोलिंग करके कह देंगे कि मेरा एआई मॉड्यूलेटेड किसी ने वीडियो बना दिया था, मैंने ऐसा नहीं किया। नसरुल्लाह मारा गया, अगर नसरुल्लाह जिंदा होता तब तो चलो समझ में आता, नंबर पहले उसका आता। लेकिन इजराइल वाले भी गजब के लोग हैं, पहले नसरुल्लाह को मारते हैं, उसके बाद नईम कासिम का नंबर आने ही वाला होता है, उसकी तैयारी हो जाती है। नसरुल्लाह की जगह दूसरा आदमी बिठाया था इन्होंने, उस सक्सेसर को भी इजराइल वालों ने मार दिया। उसका नाम सैफुद्दीन था। मतलब 3 घंटे पहले की खबर है। जो ये असल में आप ये जो क्रोनोलॉजी देख रहे हैं ना, हसन नजरुल्लाह और उसके बाद में नईम कासिम, तो जो नईम कासिम है, ये नईम कासिम से पहले एक सैफुद्दीन नाम का एक आदमी और था जो नसरुल्लाह की जगह सीनियर आदमी बनाया गया था। इजराइल वालों ने उसको भी मार दिया। मतलब कोई उस पद पर बैठ रहा है, मतलब ये तो वो वाली बात हो गई साहब कि आप एक बार बस तय कर ले रहे हो कि ये इस पद पर बैठेगा तो मारा जाएगा। तो वो बेचारा कह रहा है कि मैं तो नहीं बैठूंगा, और सुन लो मैं डिप्टी हूं, मैं यहीं से सीज फायर की घोषणा कर रहा हूं, मेरे को नहीं मरना। भाई बहुत बेइज्जती हो रही है साहब इनकी। मतलब इन्होंने बहुत बुरा हुआ इन बेचारों के साथ में। मतलब ये लोग ऐसे हालत में हो गए कि इनको देख करके ना, जो लोग इधर उधर से स्टेटस मैसेज लगा रहे थे, बड़े खुश हो रहे थे कि साहब हिजबुल्लाह ने बदला ले लिया, बदला ले लिया, वो बदला गलत दिशा में चला गया। अब मतलब इनके सरेंडर करने से ना, इनको चाहने वाले लोगों को बड़ा धक्का लगेगा। बहुत ही मतलब दुखद है असल में उन लोगों के लिए जो इनके इस कार्य को बड़ा ही प्रशंसा के साथ दिखा रहे थे। बहुत से लोग ऐसे थे जो दुनिया भर में बैठकर इनकी मिसाइलों पर पटाखे फोड़ते थे कि देखो बहुत बढ़िया मिसाइल चलाई है इन लोगों ने, इन्होंने इजराइल के ऊपर हमला कर दिया है। लेकिन ये दुखद है, ये इस तरह से सीज फायर खोल रहे हैं, बताइए हैं। तो यूएस ने कहा है कि सीज फायर जो हिजबुल्लाह है, इसका कहना अपने आप में दिखाता है कि वो पूरी तरह से बैटर्ड हो गया है, बर्बाद हो चुका है। अक्टूबर 9 आज की अपडेट है। मतलब अमेरिका वाले हंस रहे हैं यार। मतलब आप इस स्पीकर की बात को सुनना यार, मुझे मतलब ऐसा लग रहा है कि अमेरिका बेइज्जती कर रहा है। मतलब ऐसे कौन बेइज्जती करता है यार। मतलब ये बात देखो आप, हिजबुल्लाह ऑन बैक फुट एंड गेटिंग बैटर्ड। यूएस कह रहा है कि देखो भाई, उनको देख कर, मतलब इसके चेहरे की स्माइल पढ़कर देखो। मतलब ये कह रहा है कि ये वही है ना, पहले कह रहा था गाजा पे हमले नहीं रोकोगे तब तक हम नहीं रोकेंगे। साल भर से कह रहे थे दे वुड नॉट डू, गाजा पर जब तक नहीं रोकोगे तब तक नहीं रोकेंगे। हम इजराइल के साथ खड़े हैं, तब भी खड़े थे, आज भी खड़ेंगे, जब तक खत्म नहीं कर दोगे तब तक खड़े रहेंगे। रही बात रही पॉलिटिकल सिस्टम की, तो वो हम सेट कर देंगे।
गलत हुआ बेचारों के साथ। नसरुल्लाह तो कह रहा हूँ कि मैं खामखा ही मर गया। अगर उसको ये पता होता कि मेरे नीचे टॉप लीडरशिप ऐसी है तो वो मरना कैंसिल कर देता। वो कहता भाई अपन नहीं खेल रहे, अपन डैम्स दे रहे हैं, अपन नहीं खेल रहे भाई, ब्रेक पे हैं, अपन नहीं खेलेंगे। वो स्टैचू कर देता, स्टैचू। खैर कोई नहीं जी, अब दुनिया वाले भी इसको हल्के में ले लिए कि अरे यार अब तो ये लड़ ही नहीं रहे। इस बात से कि ये लड़ ही नहीं रहे ऑयल की कीमत घट गई कि यार लड़ ही नहीं रहे तो यार ये तो फुस हो गए, प्राइस घट गई। मतलब आप सोच के देखो कि हिजबुल्लाह लड़ने के लिए जब खड़ा हो रहा था तब तो कह रहे थे प्राइस बढ़ेंगी, लड़ाइयाँ होंगी। अब ये इसके फेल मारने पर तेल की कीमतें घट गई, ऑयल की प्राइस गिर गई है यार। आप देखो मतलब क्या हाल हो रहा है। क्रूड ऑयल फॉल एज फियर ऑफ सप्लाई, बोले खरोक दो यार, हो गया। इस बीच में ईरान जो है वो अपने फॉरेन मिनिस्टर को अपने कट्टर दुश्मन सऊदी अरब के पास भेजा है। ईरान और सऊदी आपस में लड़ा करते थे। असल में क्या हुआ था कि खैमनेई ने कुछ दिनों पहले ही एक मस्जिद के बाहर आकर आह्वान दिया था कि सारे मुसलमान एक हो जाओ, हमें इजराइल से लड़ना है। उसके इस मतलब वादे को या फिर कहिए इस आह्वान को हिजबुल्लाह ने तो नकार दिया कि भाई ठीक है, ईरान गाजा के लिए लड़ाई लड़ रहा था, पहले हम अपनी बचाएं फिर जाके किसी और की बात करेंगे। इस बीच में ईरान ने एक डिप्लोमेटिक काम करने का प्रयास किया, और वो क्या है, अपने विदेश मंत्री को भेजा है सऊदी अरब, कतर, कि जाओ और उनका समर्थन प्राप्त करो। इंटरेस्टिंग चीज देखो आप, जितने भी दिन से घटनाएं चल रही हैं, सऊदी अरब एकदम शांत है, यूएई एकदम शांत है, कतर चुप, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। नसरुल्लाह मर रहा है, कोई कमेंट्री नहीं। इस्माइल हानिया मर रहा है, कोई कमेंट्री नहीं। याया सिनवार, कोई कमेंट्री नहीं। अब ईरान कह रहा है अरे जागो, ये मुसलमानों को मार रहा है, उठो, ये हमें मार रहा है। ऐसे में साहब ये गए तो हैं, आज का ताजा अपडेट तो यही है। अगर इसमें कोई अपडेट आता है कि सऊदी अरब कह दे कि हाँ हम तुम्हारे दुख में शामिल हैं, चलो बतियाएंगे, लग तो नहीं रहा है, पर भी ठीक है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर विजिट पर गए हुए हैं, कोई अपडेट आएगा तो मैं बताऊंगा। फिलहाल के लिए तो दुनिया को इतनी राहत मिल रही है कि हिजबुल्लाह ने सरेंडर कर दिया है। अब सरेंडर के बावजूद भी इजराइल इनको मारता है तो भाई साहब इजराइल फिर तो लग रहा है कि लेबनान को वापस से हीरा बना के ही छोड़ेगा, तराश के ही छोड़ेगा। घरों में जो हिजबुल्लाह के थोड़े बोड़े ट्रेसेस भी रह गए हैं उन्हें भी खत्म करके छोड़ेगा, क्योंकि नेतन्याहू ने साफ कहा है या तो घरों में से बाहर निकाल दो हिजबुल्लाह के लड़ाकों को, नहीं निकालोगे तो पूरा की पूरा लेबनान गाजा की तरह साफ करूंगा, और साफ करने के बाद फिर वापस छोड़ के आऊंगा। देखते हैं क्या होता है। बाकी आपको क्या लगता है, आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बड़ा ही विचित्र चल रहा है विचारों के साथ, ठीक है ना। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथियों से साझा कर देना। ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, राय कमेंट बॉक्स में रख देना। और पढ़ने लिखने की बात ऐसी है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी बहुत ही बेहतरीन तरीके से मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ रिकॉर्डेड बैच आपके लिए मेरे एप्लीकेशन अपनी पाठशाला पे अवेलेबल है। आप उसे पूरी 1 साल की वैलिडिटी के साथ अवेलेबल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आरएएस का कंप्लीट फाउंडेशन बैच भी आप लोगों के लिए उपलब्ध है, आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल कीमत पर 16 सब्जेक्ट रिकॉर्डेड हैं, आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। बाकी मेरे अपने हैंड रिटन नोट्स आपके घर पर डिलीवर होने के लिए हिंदी और इंग्लिश भाषा में चारों सब्जेक्ट के उपलब्ध हैं। एप्लीकेशन से आप उन्हें ऑर्डर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।